सब लोग को गुड मॉर्निंग। आवाज पहुंच रही है? सब लोग को गुड मॉर्निंग बाबू। सब लोग को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पहुंच रही ना आवाज? यस यस, चलिए हाई कोर्ट के बारे में बताए थे, उसके आगे समझा देते हैं। हाई कोर्ट के बाद हम थोड़ा सा बीमार पड़ गए थे। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? प्रिंट वाला पीडीएफ नहीं पहुंचा जी अभी तक आप लोग को? एक सेकंड, आप एक सेकंड लाइन पर रहिए, आपके सामने करते हैं, नहीं तो हम फिर पगला जाएंगे। चलिए हाई कोर्ट। हामिद जी, सर आपके व्हाट्सएप पे एक पीडीएफ भेजे हुए हैं, वो एक हफ्ते से अपलोड ही नहीं हो रहा है। हम किए थे, हर कर दिए हैं, लड़कों तक नहीं पहुंच रहा है, कमेंट कर रहा है धड़ाधड़। अभी हम लाइन पे हैं, लड़कों के सामने बता रहे हैं ताकि उनको बिलीव हो जाए। ये पॉलिटी है, पॉलिटी। ठीक है, देख लीजिएगा उसको। ठीक, देखो एकदम दिल्ली हाई कमान बोल दिए एकदम, समझे? हाई कमान से नहीं हो रहा था तो बीचवा में हम ही खराब हो गए थे, तो पीडीएफ की बात क्या करें। चलिए वो सीएम पार्लियामेंट में बैठ सकता है? अरे भैया, सीएम पार्लियामेंट में क्यों नहीं बैठ सकता है? दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। हर चीज खान सर बताएंगे तो फिर आप लोग दिमाग नहीं लगा पाएंगे, बुद्धू हो जाएंगे। देखो सीएम पार्लियामेंट में कैसे बैठ सकता है, आपको एग्जाम्पल दे देते हैं। ये है भैया संसद, इसमें है लोकसभा और इसमें है राज्यसभा, और ये है भैया विधानमंडल। विधानमंडल, इसमें है विधानसभा, विधान परिषद। योगी आदित्यनाथ जब चुनाव लड़ रहे थे तो प्रचार करने आए थे यूपी में, उस वक्त वो लोकसभा के सदस्य थे गोरखपुर से। गोरखपुर से बीजेपी के लिए खूब चुनाव में प्रचार किया यूपी इलेक्शन के लिए, और यूपी इलेक्शन बीजेपी जीत गई। और बीजेपी जब इलेक्शन जीत गई तो बीजेपी ने डिसाइड किया कि योगी आदित्यनाथ को ही यूपी का क्या कर दिया जाए, यूपी का सीएम बना दिया जाए। तो योगी आदित्यनाथ कहें कि हम महाराज, हम तो चुनाव हुए नहीं लड़े थे, हम तो खाली प्रचार करने गए थे। तो कहा गया कि भाई आप टेंशन नहीं लीजिए, संविधान नहीं पढ़े हैं, खान सर का एप्लीकेशन पे क्लास आ गया, कर लीजिए। आप बिना सदस्य बने 6 महीने तक मंत्री बन सकते हैं। अब प्रधान मुख्यमंत्री भी तो मंत्री है, तो इनको लोकसभा में से उठा के क्या बना दिया गया, चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। 6 महीना तक तो वहां की सदस्यता है ना, वो 6 महीना उधर तक घूम सकता है। समझ में आ गया कि नहीं? 6 महीना के बाद इनको विधान परिषद से सदस्य बना के यहाँ पे बना दिया गया, हो गया काम खत्म। क्यों नहीं हो सकता? आगे बढ़े, मुंह माइक को मुंह से थोड़ा दूर कीजिए। चलिए अब आगे स्टार्ट कर देते हैं। हाईकोर्ट के बारे में हर चीज हम आपको लगभग लगभग बता दिए थे। हाईकोर्ट की चर्चा, हाईकोर्ट उच्च न्यायालय, इसमें हम आपको बहुत चीजें बता दिए थे, आज हाईकोर्ट खत्म हो जाएगा। हाईकोर्ट न्यायालय, हमारे यहाँ पहली बार हाईकोर्ट जो बना था 1861 के अधिनियम के तहत 1862 में बना था। ये 3 जगह बना था हाईकोर्ट। कहाँ कहाँ? कलकत्ता, बम्बई, मद्रास। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, बी से बम्बई मद्रास। लेकिन भारत में जो हाईकोर्ट बने वो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत बनाए गए हैं। एक ही न्यायालय में, एक ही राज्य में 2 हाईकोर्ट हो सकते हैं, या 2-3 राज्यों के एक कॉमन हाईकोर्ट हो सकते हैं। हाईकोर्ट में जो जज होते हैं, इन जजों की संख्या बढ़ाना बड़ा सिंपल होता है, राष्ट्रपति बढ़ा देते हैं। इसके लिए कोई विधेयक उधेयक की जरूरत नहीं पड़ती है, सिंपल होता है। यहाँ पर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब देखिए हाईकोर्ट की जो चर्चा है आर्टिकल 214 में है, और 215 में बोला गया हाईकोर्ट का आदेश सबको मानना जरूरी है, यानी वो एक अभिलेख न्यायालय है। क्या है? अभिलेख न्यायालय। उसके आदेश को नहीं मानेंगे तो अवमानना करके जेल डाल दिया जाएगा। हाईकोर्ट के कुछ प्रारंभिक अधिकार है, जैसे सांसद के चुनाव संबंधी विवाद है वो हाईकोर्ट में जाएगा। विधायक के चुनाव संबंधी विवाद है, हाईकोर्ट में जाएगा। विधायक में भी, विधायक में जाएगा तो वो भी हाईकोर्ट में जाएगा। कंपनी विवाद हाईकोर्ट में जाता है। विवाह की बात हाईकोर्ट में जाता है। तलाक की बात हाईकोर्ट में जाता है।
तलाक की बात। देखिए आईएएस अधिकारी टीना डाबी और अख्तर अमीन ये लोग कह रहे हैं कि हमारी मेंटेलिटी मैच नहीं कर रही है। देखो बाबू, शादी ब्याह में मेंटेलिटी का मैच, दो तीन चीज का मैच होना बहुत जरूरी होता है। एक, अगर आप दोनों की रिलीजन सेम है ना, मतलब हिंदू हिंदू हो उसी में करो यार, मुस्लिम मुस्लिम हो तो उसी में करो, ऑटोमेटिक थोड़ा सा मेंटेलिटी मिल जाती है। दूसरा, एक एरिया मैच करना चाहिए। मतलब एक बहुत देहात का लड़का है, एक बहुत शहर की लड़की है, मैच नहीं करेगा। वो शहर वाली हाफ पैंट पहन के गाँव में घूमने लगेगी, ओ माय गॉड, सब गांव का देखेंगे, अरे हाई देख रहे हो उनका पतो ही, यहाँ गड़बड़ हो जाता है इस सब में। तो ये सब मैच नहीं करता, तो उन लोगों ने भी क्या किया, विवाह एवं तलाक की अर्जी डाल दिया। तो एक कल्चर मैच करना चाहिए, दूसरा एरिया भी, बहुत ज्यादा गांव और मतलब एक मीडियम शहर मीडियम गांव में चलेगा, लेकिन एकदम में ऊपर नीचे में नहीं चलेगा। यहाँ पे समझ में आएगी नहीं क्या? तो ये सब भी देख के रहना चाहिए। ये सब विवाद कहाँ जाता है, हाईकोर्ट में जाते हैं। ये सारी चीजें तो बता ही दिए थे। अब हाईकोर्ट के जज के लिए योग्यताएं अलग थी, वो उसे वकील भी रहना था तो 10 साल ही रहना था, और जज भी रहना था तो 10 साल ही रहना था। वकील और जज दोनों ही क्या कर सकते हैं, वो 10 साल ही रहेंगे। इसके अलावा ये सारी चीजें हम आपको बता दिए। अब जो नई चीजें हैं हाईकोर्ट के बारे में वो बताते हैं। हाईकोर्ट का अगर कोई जज, देखिए ये हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दोनों में सुप्रीम कोर्ट लागू होता है। आप जब जज हैं, जब आप रिटायर होते हैं, तो रिटायर होने के बाद भी आपके पास कानून का बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है। तो इस नॉलेज के हिसाब से आप वकील तो बन ही सकते हैं, लेकिन ज़रा सोचिए कि आप हाई कोर्ट के जज थे, हाई कोर्ट के क्या थे, जज थे, या सपोज कीजिए सुप्रीम कोर्ट के जज थे, आप रिटायर हो गए। तो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, रिटायर हो गए, तो सुप्रीम कोर्ट में ही वकील बन जाओ यार, क्योंकि वकील हमेशा जज की रिस्पेक्ट करता है, मिलॉर्ड कह के आपकी रिस्पेक्ट। तो आप सुप्रीम कोर्ट के जज थे और आप सुप्रीम कोर्ट की ही इज्जत कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, रिटायर होके हाई कोर्ट में वकालत करने आ गए, तो आप वो जो सुप्रीम कोर्ट से तो नीचे हाई कोर्ट का जज, उसको कहिएगा मिलॉर्ड, तू तो अपने आप में बहुत खुश होगा, और जज की तो बेइज्जती होगी। तो नियम है कि जज रिटायर होने के बाद वकालत कर सकते हैं, लेकिन अपने से नीचे वाली कोर्ट में नहीं कर सकते। जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज है तो वो रिटायर हो गया तो सुप्रीम कोर्ट में वकील बन सकता है, लेकिन हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं बन सकता। उसी तरह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का वकील अगर रिटायर हो गया, सॉरी हाई कोर्ट का वकील रिटायर हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट में जाके वो वकील बन सकता है। अच्छा है, हाई कोर्ट का जज रिटायर होके उसी हाई कोर्ट में या किसी अन्य हाई कोर्ट में वकील बन गया तो ही ठीक है। कोई भी जज रिटायर होने के बाद वकील बन सकता है, लेकिन वह अपने ही कोर्ट यानी उसी लेवल के कोर्ट में या उसके ऊपर के कोर्ट में आप वकील बन सकते हैं, उसके नीचे की कोर्ट में आप नहीं बन सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? पटना हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज क्या सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर सकता है? यस नो में आंसर दीजिए। तो पटना हाई कोर्ट का जज, आगे बढ़े। अरे वो हम ही यूट्यूब पर लाइव किए थे यार, चेक कर रहे थे, टेस्ट कर रहे थे, इसलिए। हाँ हो सकता है, आराम से हो सकता है। हो सकता है या नहीं हो सकता है? बिल्कुल आराम से हो सकता है। तो एक व्यक्ति हाई कोर्ट का जज आराम से हो सकता है, ये वकालत के लिए। अब इसके अलावा हाई कोर्ट में एक और चीज है, कोई भी ऊपर का न्यायालय है, देखिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कोई भी ऊपर का न्यायालय है मुकदमे को अपने पास मंगा सकता है। जैसे मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई मुकदमा लंबित है तो हाई कोर्ट कहेगा छोड़ सो, तोरा सा नहीं हो रहा, भेज दे हमारे पास यहाँ पे। हाई कोर्ट में कोई मुकदमा लंबित है तो सुप्रीम कोर्ट कह रहे बकला कहेंगे तोरा सा नहीं हो रहा, ले तुमसे ना हो पाएगा बेटा, ले आओ। समझ में आ गया? तो ऊपर की न्यायालय अपनी निचली न्यायालय से कुछ फैसले चुनाव क्या कर सकती है, मंगा सकती है, लेकिन ट्रांसफर नहीं कर सकती है। अब जैसे मान लीजिए लखनऊ में कोई मुकदमा है तो लखनऊ से उसे गाजियाबाद नहीं भेज सकते हैं, यूपी का हाई कोर्ट अपने पास मंगा सकता है, उसे ट्रांसफर नहीं कर सकता है। वैसे ही सुप्रीम कोर्ट है, मान लीजिए कि जयपुर हाई कोर्ट में कोई मुकदमा है तो सुप्रीम कोर्ट उसे दिल्ली मंगा सकता है, लेकिन जयपुर से उठा के उसे मुंबई नहीं भेज सकता है। तो ऊपर वाली न्यायालय अपने से नीचे वाली न्यायालय से मुकदमे को अपने पास मंगा सकती है सुनवाई के लिए, लेकिन दूसरे को हैंड ओवर नहीं कर सकती है। कोई भी जज अपने रिटायर होने के बाद अपने से ऊपर वाले हाई कोर्ट में या उसी कैटेगरी के हाई कोर्ट में वकील का काम कर सकता है, लेकिन नीचे वकील का काम नहीं करेगा, इससे कि न्यायालय की तौहीन होगी और ये अच्छा नहीं होता है। ये दोनों में रूल लागू होते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। सुप्रीम कोर्ट का नियम, सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहता है आर्टिकल 129 के तहत कि हम अभिलेख हैं, और हाई कोर्ट जो है वो कहता है 215 के तहत कि हम अभिलेख हैं। ये दोनों के दोनों क्या है, अभिलेख है। अभिलेख यानी रिकॉर्ड का काम करते हैं। रिकॉर्ड का काम मतलब क्या है
कि ये अभिलेख जो है वो पूरे इंडिया के लिए अभिलेख का काम करता है और ये उस स्टेट के लिए। मतलब क्या है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया तो उस ऑर्डर के साथ स्पष्ट है कि आर्टिकल 129 कहता है कि वो पूरी इंडिया को वो ऑर्डर मानना है, चाहे वो कोई भी हो। और अगर नहीं मानेंगे तो भैया आप अवमानना के शिकार हो जाएंगे, जेल उठा के भेज दिए जाएंगे। और हाई कोर्ट भी क्या कहता है 215 के तहत हम जो भी ऑर्डर देते हैं वो उस स्टेट को मानना है, नहीं मानेंगे तो उठा के हम क्या कर देंगे, जेल भेज देंगे। अरे यार अबीर सोनकार जी कर रहे हैं सर, टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर, आगे बढ़े। अभिलेख न्यायालय अब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। देखिए टाइम मैनेज की बात क्या है कि हमारे अंदर ये चीज़ कभी नहीं है कि 10 बजे पढ़ाना है मतलब 10 बजे पढ़ाना है। हमारे अंदर ये है कि भैया हमको अच्छे से पढ़ाना है। आज आज मान लीजिए अगर आज टेक्निकल प्रॉब्लम है या कोई है तो ये छेड़छाड़ नहीं करते हैं, ये हुआ है सीधे कल अच्छा से खाइए नहीं तो मत खाइए। अगला आप देखते हैं हाई कोर्ट में किसी को प्रॉब्लम है तो पूछिए भैया, हाई कोर्ट में कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, क्योंकि अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बड़ी दो टाइप के होते हैं, एक सेशन जज होता है, एक सिविल जज होता है, एक अलग अलग टाइप के होते हैं सेशन जज सिविल जज। हाई कोर्ट में प्रॉब्लम है तो बोल दीजिए। बिहार में स्पीकर का चुनाव क्यों हो रहा है? हर जगह भी स्पीकर का चुनाव होता है। लोकसभा अध्यक्ष का लोकसभा के लोग चुनते हैं, विधानसभा अध्यक्ष का विधानसभा के लोग चुनते हैं, हर जगह चुनाव होता है यार। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के वकील बन सकते हैं? अरे भैया डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट के वकील कैसे बन जाइएगा? लोल हैं क्या? सुप्रीम कोर्ट का टॉपिक वह नहीं पढ़े हैं? हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति सीजीआई करते हैं। हाँ चलिए, हाई कोर्ट में एक मटेरियल नोट्स में गलत लिख दिया है, लिखा हुआ है देखिए, उसको पीडीएफ मिल गया तभी तो बोल रहा है। कह रहा है कि 10 साल जज होना चाहिए और 10 साल वकील होना चाहिए। देखिए हाई कोर्ट का नियम है कि 10 साल आपको जज रहिए या 10 साल वकील रहिए, लेकिन मटेरियल में लिख दिया है कि जज के लिए 5 साल होना चाहिए। उसको सुधार लीजिएगा, कुछ लड़कों को पीडीएफ मिल गया, कुछ को नहीं मिला, तो इसमें थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, दोनों के लिए उसके है यहाँ पे। और अगर ये योग्यता है तो सीजीआई सुप्रीम कोर्ट का मुख्य, आपके हाई कोर्ट का सीजीएच और सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई ये मिल के आपका ट्रांसफर करके बुला लेंगे, आपको क्या कर देंगे लोग, हाई कोर्ट में जज नियुक्त कर देंगे लोग। चलिए अब हाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में करते हैं। अब आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं है काम का? विधानसभा के सदस्य स्पीकर को चुनते हैं। चलो भैया यहाँ देखो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसे हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोर्ट, या इसे हम लोअर कोर्ट कहते हैं, लोअर कोर्ट। हिंदी में कहते हैं जिला न्यायालय, न्यायालय, या इसी को कहते हैं निचली अदालत, अदालत, निचली अदालत। इसकी चर्चा किस में है? तो भैया इसकी चर्चा है आर्टिकल 233 में, 233 में। याद रखिएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की चर्चा 233 में है। इसे हम लोग अधीनस्थ न्यायालय भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अधीनस्थ न्यायालय, निचली न्यायालय। अधीनस्थ का मतलब है नीचे, तो ये न्यायालय की चर्चा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बाबू दो तरह से मुकदमे होते हैं। कितने तरह के? दो तरह के मुकदमे होते हैं। एक मुकदमा होता है जिसे हम लोग कहते हैं दीवानी। क्या कहते हैं? दीवानी, दीवानी। इसे हम लोग कहते हैं सिविल मुकदमा, सिविल मुकदमा, ठीक है। दीवानी या सिविल मुकदमा जो होता है, और एक होता है फौजदारी, फौजदारी, फौजदारी। ये जिसको नहीं समझ में आएगा ना वो फेंका जाएगा, इसलिए बाबू चुपचाप कमेंट छोड़ के इसको समझिए। इसे कहते हैं सेशन, सेशन कोर्ट।
इसे दीवानी अदालत या सिविल कोर्ट कहते हैं, इसे हम दीवानी या फिर सेशन कोर्ट कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इन दोनों में अंतर क्या है। इसमें ना पैसा यानी धन या जमीन, इससे रिलेटेड मुकदमे सुने जाते हैं, और इसमें अपराध, कोई अपराध है या फिर हत्या है, रेप है, किडनैपिंग है, धमकी है, यानी ये सब मुकदमे, आपराधिक किस्म के मुकदमे उसमें सुने जाते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दो तरह के कोर्ट होते हैं, एक सिविल कोर्ट होता है, एक मार धाड़ वाला होता है। सिविल कोर्ट में हमारा बिजली बिल नहीं दे रहा है, हमारी मकान में से खाली नहीं कर रहा है, हम इसको एग्रीमेंट दिए थे, 5 लाख रुपया कर्जा लिया था नहीं लौटा रहा है, हमारा खेत जोत लिया, ऐसे कर दिया, तो ये सब किस में जाता है? दीवानी मुकदमा यानी सिविल कोर्ट में जाता है। किस में जाएगा? सिविल कोर्ट में जाता है। और इसमें हमारी बेटी को लेकर भाग गया, हमारी मेहरारू को लाइन मार रहा है, हमारा झोंटा काट दिया, आँख फोड़ दिया, मेरा किडनैप कर लिया हमारे दादा को, मर्डर कर दिया हमारे परदादा का, ऐसे करके सब मामला इसमें जाता है। किसी को कोई दिक्कत है? दोनों टाइप का कोर्ट समझ में आ गया? नहीं समझ में आया जी? किसी को कोई दिक्कत? कमेंट तो करता है, पता नहीं क्या। नहीं समझ में आ रहा है? वो क्लास ना के लिए विधानसभा पूछ रहा है। देखिए, दो तरह के न्यायालय समझ में आ गया। अब देखिए, हाई कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होता है ना, उसमें कई सारे जज होते हैं, 30-30, 40-40 जज होते हैं एक हाई कोर्ट में, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हर जिला में। तो कह दिया जाता है कि भैया 10-15 आदमी, आप एक काम कीजिए, 10-15 जज को क्या कहता है, इधर ध्यान से समझो। अब ये कौन है भैया? क्या नाम है इसका? अंकुल चौधरी की कौन है ये? चलो बाबू देखो, उल्टा सीधा कमेंट करता है। दीवानी के केस में कभी भी सजा नहीं होती है। देखिए ध्यान से, दीवानी के केस में कभी भी सजा नहीं होगी, इसमें जुर्माना लगाया जाएगा, और इसमें जुर्माना और सजा दोनों हो सकता है, अमूमन इसमें सजा दी जाती है। अब यही समझने वाली चीज क्या है, देखिए होता क्या है कि कभी कभी कोर्ट जो है वो क्या करती है, एक हाई कोर्ट है, देखिए ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऐसे बिल्डिंग होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, इसमें बहुत सारा 2 फ्लोर मान लीजिए, तो एक कोर्ट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके कई गो कोर्ट हो गया? 16 गो कोर्ट हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 हो गया। ये 16-17 कोर्ट हो गया। 16-17 क्या हो गया? कोर्ट हो गया। ये क्या है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। एक बड़ी सी बिल्डिंग होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोर्ट। अब आपसे पूछा जाएगा आपका मुकदमा कितना नंबर कोर्ट में है, तो हाई वाले जज साहब सुन रहे हैं, तो अमूमन क्या देखा जाता है कि होशियार जज क्या करता है, सब जो इसका डिस्ट्रिक्ट जज जो होता है, डीजे बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट जज के हेड को क्या कहा जाता है? डिस्ट्रिक्ट जज कहा जाता है। इसका जो हेड होता है उसे क्या कहा जाता है? डिस्ट्रिक्ट जज। जैसे चीफ जस्टिस ऑफ नहीं बोला जाएगा, इसे क्या कहा जाएगा? डिस्ट्रिक्ट जज। क्या कहा जाएगा? डिस्ट्रिक्ट जज, डीजे कहा जाएगा, डिस्ट्रिक्ट जज। ये होशियार होता है। क्या कहता है? कहता है कि एक काम कीजिए, आप लोग इतना आदमी मिलकर कौन सा मुकदमा देखिए? फौजदारी देखिए, फौजदारी देखिए, यानी क्या देखिए? सेशन कोर्ट देखिए। इसी को कह देगा कि भैया ये सेशन कोर्ट है, ये क्या हो गया? सेशन कोर्ट। और कह देगा कि देखो भैया, आप लोग इतना आदमी मिलकर आप एक काम कीजिए, आप दीवानी देखिए। दीवानी यानी सिविल कोर्ट बना देगा, सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट। समझ में आ गया? तो ये इसमें मारधार होगा। तो जो जज, बाबू देखो ध्यान से, जो जज फौजदारी वाले मुकदमा को सुनता है उसे कहा जाता है सेशन जज, क्योंकि वो सेशन कोर्ट में बैठा है। तो इसमें क्या बनेगा? सेशन जज, सेशन जज। इसे क्या कहेंगे? सेशन जज। हिंदी में कहते हैं सत्र न्यायाधीश, न्यायाधीश।
आप अपने से समझिए ना। सत्र न्यायालय में बैठने वाला जज, फौजदारी को क्या कहते हैं? सत्र। सेशन कोर्ट को क्या कहते हैं? सत्र कोर्ट, सत्र न्यायालय। समझो ध्यान से, सेशन कोर्ट को सत्र न्यायालय कहते हैं। इसमें बैठने वाले जज को सत्र न्यायाधीश या सेशन जज कहते हैं। ये केवल सजा सुनाता है मार धार, मर्डर, रेप, किडनैपिंग का। ठीक है, अब ध्यान से समझना। इधर जो बैठा है दीवानी में, दीवानी को, दीवानी मुकदमा इसमें सुने जाते हैं। सिविल कोर्ट को हम कहते हैं व्यवहार न्यायालय। व्यवहार न्यायालय क्या कहते हैं? व्यवहार न्यायालय। तो इसमें बैठने वाले जज को हम व्यवहार न्यायाधीश या सिविल जज कहते हैं। सिविल जज, इसे हम व्यवहार न्यायाधीश, व्यवहार न्यायाधीश, या इसी को कहते हैं हम लोग सिविल जज। सिविल जज क्या होता है? सिविल जज। समझ में आ रहा है कि नहीं? देख बबुआ, फौजदारी का मतलब होता है मारधार। पता नहीं क्या कमेंट कर रहा है, समझाएगी कमेंट समझाए, यहाँ नहीं समझेगा तब बोलना ना। कोनो कह रहा है कि सर दोनों हो गया तो कौन कोर्ट जाएगा, दोनों हो गया, अभी समझाते हैं। दोनों हो गया तो दोनों में जाएगा, दोनों हो गया तो दोनों में जाएगा। कि मेरा खेत जोत लिया तो इसमें जाएगा, लेकिन जब हम मना किए तो ससुरा मार दिया तो इसमें जाएगा। समझ में आएगा कि नहीं आएगा? दोनों में जाएगा वहां पे। तो देखिए, फौजदारी का मतलब होता है मारधार। ये जिस कोर्ट में जाता है उस कोर्ट को सेशन कोर्ट यानी सत्र न्यायालय, और उसमें बैठने वाले जज को सेशन जज यानी सत्र न्यायाधीश कहते हैं। यही फांसी 2 साल 20 साल की सजा सुनाता है। लेकिन दीवानी यानी पैसे वाले मुकदमे को हम कहते हैं व्यवहार न्यायालय। पटना के जितने लड़के हैं, सब्जी बाग में जाके देखना ना, पटना व्यवहार न्यायालय लिखता है, या गाय घाट से जैसे एंट्री मारोगे पटना में वो लिखता है पटना व्यवहार न्यायालय, सिविल कोर्ट पटना, वहां पे यही सब मामला सुनाया जाता है। तो व्यवहार न्यायालय होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़ जाए। इन दोनों जज के ऊपर, सेशन जज के ऊपर और ये सिविल जज के ऊपर, इन दोनों जज के ऊपर नजर रखता है डिस्ट्रिक्ट जज। कौन रखता है? डिस्ट्रिक्ट जज। तो डिस्ट्रिक्ट जज का, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हेड हो गया डिस्ट्रिक्ट जज, हाई कोर्ट का हो गया CJH, और सुप्रीम कोर्ट का हो गया CJI। CJI इस सूरा में चीफ भी नहीं लगा है, डिस्ट्रिक्ट जज लगा हुआ है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? डिस्ट्रिक्ट जज हो गया। लेकिन हर जगह ऐसी सुविधा नहीं है, हर जगह ऐसी सुविधा नहीं है, कुछ कुछ जगह पे अंतर है। दूसरा, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? हम कहते हैं, सुनिए ध्यान से, हमारी कोचिंग में बम मार दिया था सब, बम मारा था सब। हम मुकदमा कहाँ किए थे पता है? हम कहाँ केस किए थे बताइए तो? हमारे कोचिंग में 8 को बम मारा था सब। हम कहाँ मुकदमा किए थे? बोलिए फटाफट बोलिए। बेवकूफ सिविल इंजीनियरिंग कह रहा है। समाहरणालय क्या होता है? डीएम का ऑफिस को समाहरणालय कहा जाता है, कलेक्ट्रेट कहा जाता है डीएम के ऑफिस। हाई कोर्ट में? अरे बेवकूफ कहीं का, सेशन कोर्ट में किए थे। पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे ना, सीधे हाई कोर्ट में कैसे चले जाएंगे? पहले कहाँ जाएंगे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे। तो चले जाएंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कहाँ जाएंगे? सेशन कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कहाँ जाएंगे? सेशन कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सेशन कोर्ट में जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर सेशन कोर्ट में जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी की कोई दिक्कत नहीं? अब कुछ लोग क्या कहते हैं, कभी कभी, यहाँ ध्यान दीजिए, ये कोर्ट है, कौन सा कोर्ट भैया? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसमें ऐसे जज हैं सर 1 2 3 4 5 6, ऐसे हो गए सब, 6 ठो कोर्ट हो गया। तो ये लोग क्या करते हैं, कभी कभी इसका हेड क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट जज, डीजे होता है। कहता है कि भैया हमारे पास जजों की संख्या कम है, तो ये 2 शिफ्ट में कर देता है, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट, लंच के बाद यानी लंच के पहले। कहता है कि देखो भैया आप बताइए तो किसकी सुनवाई ज़्यादा होनी चाहिए? सेशन कोर्ट में को सीरियस लेना चाहिए या सिविल कोर्ट को सीरियस लेना चाहिए? ज़्यादा सीरियस, हायल तो दोनों भैया सीरियस, ज़्यादा किस पे ध्यान देना चाहिए? सेशन कोर्ट या सिविल कोर्ट, किस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? एक कह रहा है सर आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, आपकी कंपनी है। वो हमारी कंपनी पे बम नहीं मारा था, हम पे मारा था सब बम। हाँ, सेशन कोर्ट ज़्यादा सीरियस होता है, सेशन कोर्ट ज़्यादा सीरियस होता है। तो आप जब सरकारी स्कूल में पढ़ रहे होंगे या जब भी कक्षा 8-9 में पढ़ रहे होंगे, तो जितने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थे उन्हें लंच के पहले पढ़ा दिया जाता था, और लंच के बाद नॉर्मल सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाता था। तो ये क्या कर देगा, जज को कह देगा, देख भैया जज सेम जज रहेगा, जज क्या रहेगा? सेम रहेगा, जज सेम रहेगा, एक ही जज रहेगा,
जज, कई गो जज हैं सब? 1 2 3 4 5 6, 6 गो जज हैं सब ना, जल लिख दिए हैं। ये 6 जज हैं सब, इनको कहा जाएगा भैया देखिए, आप मॉर्निंग में सुन लीजिए सेशन वाला मामला, सेशन यानी सत्र न्यायालय, सत्र न्यायालय वाला काम सुन लीजिए। यानी मॉर्निंग में आप क्या सुनेंगे? फौजदारी। और जब लंच करके आइएगा इवनिंग में तो आप सिविल मामला सुन लीजिएगा। सिविल मामला यानी व्यवहार, यानी धन से व्यवहार न्यायालय, यानी इसको क्या कहेंगे? दीवानी सुन लीजिएगा, दीवानी सुन लीजिएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो भैया जजवा पूरा कानून पढ़ ले रहता है, वो सहूलियत के लिए कभी कभी अलग दे दिया जाता है, लेकिन जब कभी कोर्ट की संख्या कम रहती है तो वही जज सुबेरे सुनता है फौजदारी और सांझी को सुनता है दीवानी, एक के जजवा। ले भाई साहब, अब हिया हुआ बवाल। इन 6 पे नजर रखता है डिस्ट्रिक्ट जज, तो ये तो समझ में आता है डिस्ट्रिक्ट जज। अब जरा आप जरा देखिए ध्यान से, अभी क्या था, इसमें जज ज्यादा थे तो बैच बाई बैच बना दिया था, तुम इसको पढ़ो तुम उसको पढ़ो, मतलब समझ आए? तो इसको तो हम आराम से कह दिए थे, इस जज को, इस कोर्ट को हम कहते सेशन कोर्ट, और इस जज को कहते सेशन जज। इस कोर्ट को कहा सेशन जज, और इसे क्या कहा था? सिविल जज। इस जजवा को सिविल जज कहा गया था, आराम से। लेकिन इस जजवा को क्या कहेंगे? इस जजवा क्या कहलाएगा? सुबेरे ससुरा सेशन कर रहा है, शाम को ससुरा सिविल कर रहा है, इस जजवा क्या कहलाएगा? बोलिए 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 बोलिए, आंसर दीजिए। बोध क्या लाएगा? देखो बुआ, इसे कहा जाता है जिला। सह मतलब साथे साथे, सह मतलब क्या होता है? साथे साथे। इसे क्या कहा जाएगा? देखिए, इसे कहा जाएगा जिला सह सत्र न्यायालय, जिला सह सत्र न्यायालय। ई जो जजवा है, ई जजवा को कहा जाएगा जिला सह सत्र न्यायाधीश, न्यायाधीश। सेशन विथ सिविल कोर्ट, समझ में आ गया कि नहीं? सेशन एंड सिविल कोर्ट दोनों कहा जाएगा, सेशन एंड सिविल कोर्ट। जिला सह सत्र न्यायालय, इसे क्या कहा जाता है? जिला सह सत्र न्यायालय। तो आप मूवी में देखते होंगे जिला सह सत्र न्यायालय, मतलब ऐसा कोर्ट में देखिएगा तो वो एक गो जजवा सुबेरे ई मामला सुनेगा, शाम को वो वाला मामला सुन जाएगा। तो ऐसा जजवन पे माथा नोचा जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दीवानी फौजदारी क्या चीज होती है, इन सब के ऊपर कौन बैठा होता है? डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट जज। अब आप बताइए अच्छा कौन होता है? जिला सह सत्र न्यायालय बनाना ज्यादा उचित रहेगा या फिर अलग अलग? बोथ या अलग अलग? एक साथ बनाना ठीक है या अलग अलग? किसमें आप डीजे रहते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट जज रहते हैं, डीजे आप रहते हैं, तो आप कौन सा डिसीजन लेते हैं? अलग अलग लेते हैं या साथ साथ लेते हैं? कौन सा डिसीजन लेते हैं? आंसर दे दीजिए। अलग अलग। हाँ वेरी गुड। अलग अलग में क्या है ना, इंसान थोड़ा सा माइंड मेकअप करके रहता है। उस सुबह से शाम तक एक जैसे मामले आते हैं, धीरे 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 वो स्पेशलिस्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? स्पेशलिस्ट। अब आप देखेंगे ना, कोई सुबह से शाम तक पंखा बना रहा है ना, तो क्यों से बतिया तो रहता है, पंखा बना लेता है। वही मिस्त्री पंखा बना रहा है, वही बल्ब बना रहा है, वही फ्रिज बना रहा है, वही कर रहा है, तो थोड़ा सा क्या होता है? डिस्टर्बेंस हो जाता है। आप तो बहुत होशियार डिस्ट्रिक्ट जज हैं। हम राष्ट्रपति से घोषणा करेंगे, राज्यपाल से, कि हमारे स्टूडेंट को भी जज बनाया जाए। एगो कह रहा है कि सर आप पे बम क्यों मारा था? देखो भैया, जब हम पटना पढ़ाने गए थे ना, जितना टीचर लोग थे सब लोग का दुकान बंद हो गया था। रीजन क्या है? कि वहाँ के लोग फी ज़्यादा ले रहे थे और पढ़ा कम रहे थे, और पढ़ा वही रहे थे जो किताब में लिखा हुआ है, और उन लोग नोट्स देख के पढ़ाता था। लोग एगो नोट्स रख देगा, लोग वही में देख देख के पढ़ाएगा लोग। हम गए वहाँ पे, ट्रेंडे चेंज कर दिए, फी एकदम कम कर दिए, लड़कों को एकदम व्यवहारिक भाषा में समझाएं जिसको वो देखा है, और किताब उताब नोट्स देख के तो हम पढ़ाते ही नहीं है शुरू से। जो लाइव में देखे होंगे, जो ऑफलाइन में भी तो बहुत लड़के पढ़े होंगे, उन लोग में देखे होंगे हम कभी नोट्स देख के नहीं पढ़ाते, क्योंकि नोट्स देख के पढ़ाएंगे तो ये सब एग्जाम्पल ही नहीं आएगा ना, ये तो अभी दिमाग में फिगर आया ऐसे समझा दिए यहाँ पर। दूसरा, हम कोर्ट मुकदमा कचहरी जेल वोल सब घूम के आए हुए हैं, हमको सब पता है यहाँ पर, इसलिए हम ये पढ़ा देते हैं। तो बाकी टीचर ने कहा ना कि अगर ये खान यहाँ रह जाएगा ना तो दिक्कत हो जाएगा, इसको बम से उड़ा दो।
बम मार दिया सब ससुरा। यहाँ से बम गुजरा था एकदम, मतलब क्या बोले हम, मतलब दहशत मच गया था। और हद देखिए, जिस दिन मेरे यहाँ बम मारा गया था ना, उस जी मीडिया, जी न्यूज वगैरह वाले आके कवर किए थे सब। और हम उस न्यूज को जब हम अपने यूट्यूब पर डाले थे तो हमको मतलब क्या किया गया था, मतलब यूट्यूब से हटवा दिया गया, प्रेशर डाल के कि आप अपने यूट्यूब पे मत डालिए। इसलिए मेरे कोचिंग पे बम मारा गया, हमारे यूट्यूब चैनल पे वो चीज़ नहीं है। सोच सकते हैं कि मतलब क्या क्या कांड किया सब। तो हमको जबरदस्ती हटवा दिया सब। उनको मतलब उनका कहना था कि इसको मार दो, उड़िए जाएगा यहाँ पर। लेकिन जिस दिन मेरे यहाँ बम मारा गया, मेरे पूरे कैंपस में सारे टीचर्स ने अपना अपना शटर बंद करके भाग गए सब। हम मेरे यहाँ बम मारा गया 10 बजे, 11 बजे लंच हुआ। लंच करने के बाद लड़के पूछे कि सर आप भी भाग जाइए। हम कहे सचरा भाग जाएंगे हम यहाँ पे, फिर से क्लास लिए। मेरे यहाँ बम मारा गया, हम ही क्लास लिए, बाकी सब भाग गए से यहाँ पे। जो लोग हमें ये रोकना चाहते थे कि पटना का यह सबसे बड़ा टीचर हो जाएगा, हम उनसे कहना चाहते हैं आप आज देखिए हिंदुस्तान में गिनी आज खान सर को गिना जाता है। हम आपसे भी कहते हैं बाबू कि आप अपने आप को इतना मेहनत कीजिए, इतना काबिल बनाइए, इतना काबिल कि लोगों को आपको रोकने के लिए कोशिश नहीं, साजिश करनी पड़े। और जब साजिश होगी ना आपके पीछे की, बम से उड़ा दो, गोली से उड़ा दो, तब समझिएगा वाकई आप आगे बढ़ रहे हैं। हाँ देश बम से उड़ा दो, उड़ा दो। हाँ, बम मारने वालों को यही कहेंगे यार हमें मारने से आपको क्या होगा। आपको ये दिखेगा कि आपने एक इंसान को मार दिया, लेकिन गहराई से देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि आपने किसको मारा। हमें बड़े बड़े, आपको पता है ना, इंडिया का बहुत बड़ा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो टीचरों को खरीद लेता है। 83 करोड़ में हमको खरीद रहा था। 83 करोड़ एग्रीमेंट अभी भी है। 83 करोड़ रुपए हमको दे रहा था कि सर आइए आप यहाँ पढ़ाइए, हम आपको 83 करोड़ रुपए देंगे। हम कहे भैया जब तुम हमसे 83 करोड़ रुपया देगा तो हम बच्चों को 200 रुपये में कैसे पढ़ाएंगे। इसका मतलब हम पढ़ाई नहीं। वो कहेगा सर आप फीस डिसाइड नहीं करिएगा, आप 83 करोड़ रुपए ले लीजिएगा सालाना, आप पढ़ा दीजिएगा, काम खत्म, बाकी हम मैनेज करेंगे। तो हमने उनको 83, आप कहेंगे सर आपके पास 83 करोड़ रुपए नहीं है भैया, लेकिन हम बिक जाएंगे, फिर वो फीस कर देगा 5,000 और मजबूरी में लोग पढ़ेंगे, आप भले कुछ कर लीजिए। इतना सस्ता होने के बावजूद भी मतलब कुछ लोग को लगता है कि नहीं खान सर पैसा लेके भाग गए, मतलब ऐसे, मतलब कुछ लोग का कहना है कि ज्यादा फी लेते हैं। यार अब क्या बोले हम आपको। तो इसलिए ससुरा बम मार दिया सब, कोर्ट कचहरी हुआ, कुछ नहीं हुआ ससुरा। वहाँ पे बहुत यार क्राइम ना बिहार में बहुत ज्यादा होता है। अब अगर आप बढ़ते हो ना यहाँ पे तो वहाँ लोग आपको बढ़ने नहीं देते, यही समस्या है वहाँ पे, इसलिए बिहार आज भी पीछे है। लेकिन तकलीफ इस बात, खुशी इस बात की होती है ना, लड़के हमेशा साथ थे सब। बम मारने के बावजूद भी उतने भीड़ से लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ने आए थे सब। उनको पढ़ाई प्यारा था, उनको इस बात का डर नहीं था कि साला सुबेरे बम मारा है फिर शाम को मार देगा तब क्या होगा। गद हो गया वहां उतना ऊपर में। वहां लड़का लड़की कहती चलिए ना सर मारा जाऊंगे, ससुरी कहेंगी तू चल चल क्लास में। लड़का लड़की में इतना जुनून, इसीलिए हमको बहुत खुशी होता है कि मानव में जन्म लिए, इस बात का खुशी है। हिंदुस्तानी बने, इस बात की भी खुशी है। और शिक्षक बने तो इस बात की भी खुशी है कि हमने किसी का भविष्य संवारा है। आप लोग चलिए, खैर सब बातें अलग होते रहेंगी। यहाँ समझ में आ गया आपको। अब तो आप बेवकूफ़ नहीं बनेंगे ना कि आप सिविल कोर्ट में जा रहे हैं या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा रहे हैं। अभी एक लड़का कह रहा है सर कलेक्ट्रेट क्या होता है, समाहरणालय, वो एक अलग चीज़ होता है, वो डीएम का कोर्ट होता है, उसको भी हम समझाएंगे अभी आपको, आप टेंशन नहीं लीजिए। यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। लव यू सर, लव यू बाबू, आप सब लोग के लिए। यार आप ही लोग तो हैं जो आज भी पढ़ने के लिए हैं, वरना मेरी मम्मी तो रोने लगी थी जब सुनी थी तो बम मारा गया। एकदम मतलब जिद कर दी थी तुमको नहीं पढ़ाना है, पटना से वापस आ जाओ। आप ही लोग के लिए तो पढ़ा रहे हैं यार, वरना है क्या जिंदगी में। आज भी अगर हम पढ़ाना छोड़ दे तो मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या कहिएगा यार, किसी को भी ऐसे नहीं करना चाहिए। किसी टीचर, आपको अगर प्रॉब्लम है, आपको पता है बहुत से टीचर ऐसे कहते हैं कि सर यूट्यूब पर साइंस मत पढ़ाइए, मेरा नहीं चलेगा। तो हम क्या करेंगे भाई, चलो कोई दिक्कत नहीं, तुम ही पढ़ा लो। ये सब चीजें हम अगर यूट्यूब पे पढ़ाना चालू कर दें ना, सब लड़का भाग आएगा यहाँ पे इतना। लेकिन फिर भी कहते चलो कोई बात नहीं, हमारा कौन है यार, ना आगे नाथ ना पीछे पगा, कोई नहीं है हमारे आगे पीछे, माँ बाप है, बिया ना बाल बच्चा है ना कोई। लेकिन फिर भी यार किसी को बम मार दोगे तो ऐसा थोड़ी होता है, उसके माँ बाप पे क्या बीतेगा, सोचना चाहिए उन लोग को भी। चलिए बाबू आते हैं। एक आदमी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है बाबू आपका, कि सर बिना हम वकालत किए केस लड़ सकते हैं? नहीं लड़ सकते। आपको नियम कानून ही नहीं पता रहेगा। आप जज साहब को पता ही नहीं है कि आप जो
कोर्ट में लड़ रहे हैं तो ये आपकी फाइल है या घर थोड़े ले जाएंगे, जज साहब अपने थोड़े घर ले जाएंगे, वो तामीला में जाएगा, फिर नजीर में जाएगा, कहाँ जाएगा, आपको नियम कानून ही नहीं पता है। आपसे जज साहब कह देंगे कि 2 साल पहले आप क्या बहस किए थे, वो रिकॉर्ड कहाँ है, तो रिकॉर्ड रूम से आप नहीं निकलवा पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें वकालत में पढ़ाई जाती है। तो बिना वकील आप केस नहीं लड़ सकते, ये आपकी मजबूरी है, वकील केस लड़ेगा। चलिए आगे पूछिए। राजीव कुमार, सब लोग को लव यू बाबू। नेट स्लो है, थोड़ा सा स्लो हो सकता है बाबू, नेट हम लोग के हाथ में तो है नहीं। एनसीईआरटी बुक भी कर देंगे भाई। सिविल जज में जेल नहीं हो सकता, नहीं होता बाबू। सिविल कोर्ट में जेल कैसे होगा, वो जुर्माना लगाएगा, और अगर आप जुर्माना नहीं दिए तब वो लिख देगा कि भैया आप जेल जाइए। क्यों? क्योंकि यार जो पढ़ाई सिविल जज पढ़ा है वही पढ़ाई सेशन जज में भी पढ़ा है, दोनों सेम पढ़े हैं सब। आप देखिए ना, यहाँ तो दोनों सेम ही पढ़े हैं सब ना, सुबह में वही कर रहा है, शाम में पढ़ा। तो जब आप उसकी बात नहीं मानिएगा तो मजबूरी में जेल कर देगा। अब जैसे मान के चलिए हम किसी यहाँ गए किराया पर रहने के लिए और खाली ही नहीं कर रहे हैं, तो मुकदमा चलेगा, 5 साल 7 साल बाद मुकदमा करेगा, कोर्ट कह देगा आप खाली कर दीजिए, और पुलिस को आदेश देगा थाना में कि खान सर का बोरिया बिस्तर उठा के फेंक दीजिए, खाली नहीं कर रहे, उठा के फेंक देगा। अब इसमें अब हम पुलिस से लड़ने जाएंगे, विकास दुबे की तरह मार देगा हमको। बात समझ रहे हैं ना? चलिए और कोई क्वेश्चन है तो बोलिए। न्यूमेरिकल बुक गोरखपुर में मिलेगा? हाँ बाबू, मिलना चालू हो गया होगा गोरखपुर में। सर अगर हमको रूल्स पता हो तो बाबू, अगर आप वकालत नहीं पढ़े हैं ना तो आपको रूल पता ही नहीं है। लाइसेंस होता है, जब आप वकील बनिएगा ना तो आपको एक लाइसेंस नंबर दिया जाता है, वही वकालतनामा लगता है कि इसी नंबर से वकील केस लड़ रहा है। बिना वकालत किए आप केस नहीं लड़ सकते, ये मजबूरी है आपकी, नियम भी है, और आप खुद लड़ भी नहीं पाएंगे, फंस जाएंगे। आप कितना लड़ेंगे? अब हम ही को कह दीजिएगा कि आप केस लड़िए, तो हम उतना थोड़ी जानते हैं यार केस के बारे में, जो जब दिन रात वकील का वही काम है सुबह से शाम तक। वह आप में से किसी के पिताजी वकील होंगे तो यार बुरा मत मानना। एक शायर ने शायरी कहा था कि पैदा हुआ वकील तो शैतान ने खुश होकर कहा कि आज हम भी साहिबे औलाद हो गए। साहिबे औलाद मतलब मेरा औलाद पैदा हो गया। मतलब कहना था कि जब वकील पैदा हुआ ना तो शैतान खुश होकर कह रहा कि आहा आज तो हम अकेले थे, मेरा औलाद पैदा हो गया। हर एक मुकदमे को, हर एक क्राइम को ये वकील ही जो आगे बढ़ाते हैं। दामिनी के हत्याकारों को वकील साहब जो थे, एसपी पांडे कौन थे, एसपी सिंह की क्या नाम था उनका, वो 8 साल तक मुकदमा खींच दिए। कितना अच्छा होता जब वकील कह देते कि हम किसी भी हत्यारे का केस नहीं लड़ेंगे, हमारे पास कोई आए पढ़ने के लिए कि हम फलाना का रेप किए, हम पढ़ेंगे, हम भगा देंगे ओकरा, तू सचुरा के को लाख नहीं पढ़ाएंगे तुमको यहाँ पे। लेकिन वकील लोग केस लड़ लेते हैं, ये जानने के बावजूद मर्डर किए हैं, वो कहता है कि हाँ किए हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। ये इंसानियत, जिस दिन वकील इंसानियत पे आ जाए, जिस दिन वकील कसम खा ले कि कोई अगर गलत है तो हम केस नहीं लड़ेंगे, उस दिन कदम खानी हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? सर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में क्या चीज, ज्योग्राफी का नहीं हो पाएगा बहु क्लास, हमको अभी जस्ट जाना है डॉक्टर के पास इंजेक्शन लेने। सुब्रमण्यम स्वामी बाबू वकील है, बहुत बड़का वकील है वो, हम उनको बहुत मतलब रेस्पेक्ट करते हैं, बहुत बड़े वकील है वो। सर कुछ पूछने को बचता ही नहीं है सर, सारा कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं। अच्छी बात है, बहुत सीरियस पढ़िएगा तो हम खुद ही कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं। फौजदारी अदालत मृत्यु दंड दे सकती है भैया, वही देती ही है मृत्यु दंड। फौजदारी अदालत ही मृत्यु दंड देती है, फौजदारी ही मृत्यु दंड देती है। फिर आप हाईकोर्ट में कहते हैं कि नहीं भैया माफ कर दीजिए, तो हाईकोर्ट कहेगा अच्छा चल यार कुछ रिलीफ दे देते हैं। लेकिन बहुत खतरनाक काम किए रहेंगे तो नहीं होगा। अब पता चला हम किसी गांव, किसी घर को बंद करके मिट्टी तेल छिड़क के आग लगा देंगे, बेचारे सब मर जाएंगे, तो हमारे ऊपर क्या जज रहम करेगा? कहेगा बहुत क्रूर व्यक्ति है ये, एकदम क्रूर है, इसको फांसी दो। यहाँ पे गोरखपुर एक मुकदमा हुआ था, मछली खिलाकर, जहरीली मछली खिलाकर 35 लोगों की जान ले लिया गया था। सोचो ना, दावत दिया था, मछली में जहर की मिला किया दिया, फांसी की सजा हो गई थी। और गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाया था, मछली में जहर खिला दिया था। आगे देखिए। हाँ पीडीएफ बाबू साईं, सबका पीडीएफ का ही प्रॉब्लम हो रहा है। सर सभी आर्टिकल शॉर्ट में पढ़ा दीजिए बाबू, विश्वास रखिए सब शॉर्ट में पढ़ा देंगे।
बांग्लादेश में रेप पर फांसी है, हमारे यहाँ रेप पर फांसी नहीं है, बट गैंग रेप पर फांसी है। रेप पर फांसी नहीं है, हमारे यहाँ क्या है, गैंग रेप पर फांसी है। हमारे यहाँ रेप की बड़ी अजीब समस्या है यार ससुरा, ये माँ बाप की भी गलती रहती है। देखिए हमारे हिसाब से अगर रेप कोई करता ना, तो एक बात आपको बताते हैं, इंसान कभी खुद के लिए नहीं जीता है। अगर कोई हमें मार दे तो इंसान को खुद के लिए, वो अपने परिवार के लिए जीता है। हमारा बस चलता ना, जो रेप किए हैं ना, घर बुलडोजर चढ़वा देते, साला ईडी लगा देते, जीएसटी, इनकम टैक्स, पर्यावरण, पुलिस, हर चीज लगा देते। साला कहीं ना कहीं से तो गलती करता। 99% लोग घर बनाते वक्त अपना घर का नक्शा पास नहीं करते हैं। नियम के अनुसार यदि आपका घर का नक्शा पास नहीं किया गया तो घर गिरा दिया जाएगा। कंगना रनौत का घर गिरा दिया गया था। साला अगर कोई रेप किया ना, घर गिरा दो, कुछ कर दो, उल्टा सीधा केस में फंसा दो, बहन को फंसा दो, बाप को फंसा, किसी को मत छोड़ो, ये जानते हुए कि हम गलत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जब देखेगा तो दुनिया के आगे ये एक अभिलेख बनेगा, एक नजीर बनेगा कि साला उसने रेप किया, उसके चक्कर में बाप मराया, बेटी गई, बाप गया, घर गिरा, सब चीज गिरा, जमीन कुर कर दो और उसको जिंदा रखो। उसको जिंदा रखो कि देखो साले तुम डेली मरोगे, देखो। अब किसी लड़की के ऊपर केस हो जाएगा तो कोई उसका शादी करेगा, बाहर में जा साले, तुम ऐसा बहन तहन साला, तुमको यहाँ पर जो दूसरे को बहन नहीं समझता, हम उसकी बहन को बहन समझेंगे, साले को नहीं जेल में डाल देंगे। यहाँ पे इतनी बुरी सजा दो ना, यहाँ पे हम तो दो चीज इसके खिलाफ बहुत ज्यादा रहते हैं, एक रेप और एक एसिड अटैक। यार उस लड़की, एक लड़की किस चीज की प्रतीक होती है? लड़की जो प्रतीक होती है ना, श्रद्धा की प्रतीक होती है। हम लोग उसे अपनी इज्जत समझते हैं, समझ में आ गया कि कोई बाप की गाली नहीं देता है, लेकिन माँ की गाली देता है, और तुम उससे उसका सब कुछ छीन लिए, बर्बाद कर दो साले को। यहाँ पर घर द्वार सब गिरा दो। उनको फांसी तो यार नॉर्मल है, उनको इस तरह से सजा दो ना कि दिन रात दुआ में मांगे, भगवान से ज्यादा वो यमराज को मारे कि उठा ले हमको, उठा ले यहाँ पर, और तब यहाँ पे मारे साले सबको, रेप करेंगे हराम का बच्चा। आगे बढ़ते हैं, चलिए बाबू अब हम थोड़ा सा जाते हैं। ज्योग्राफी का बैच नहीं होगा बाबू, ज्योग्राफी का बैच नहीं होगा। एक्चुअली क्या है कि मतलब थोड़ा सा हम अब जाते हैं, थोड़ा सा एक इंजेक्शन ले लेते हैं, सही हो जाएगा पूरी तरह से, फिर कल से ले लेंगे, ठीक है। आप लोग को जय हिंद, अगला क्लास में मिलेंगे।